जय श्री श्याम भक्तों। संक्रांति, मकर संक्रांति आ गई है। सभी को पता है इसमें नेक चार बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। ये नेक चार कितने होते हैं? देखिए, नेक चार तो हमारे सर पर जितने बाल होते हैं ना, इतने नेक चार होते हैं। और भगवान ने हमें हाथ दिए हैं। हाथ को कर कहते हैं। कर, भगवान ने मानुष जीवन बनाया तब सोचा कि ये थोड़ा थोड़ा करता रहेगा, तो यानी कि कर से, हाथ को कर कहते हैं ना, करता रहेगा तो इसके जीवन के जितने भी पाप हैं वो दूर हो जाएंगे। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमारे पास खर्चे के लिए कुछ बटुए में रुपये हैं, पर्स में रुपये हैं और हमें जाना है कहीं दूर। हमने पहले ही स्थान में सारे पैसे खर्च कर दिए। अब जब आगे जाने लगे तो हमारी गाड़ी खराब हो गई और हमें दूसरी गाड़ी लेनी है। वहाँ पर हमें भोजन की भी व्यवस्था करनी है। हम अब जाए कैसे? हमारे पास थोड़े बहुत पैसे रह गए हैं और बड़ी फिर दिक्कत आती है। ऐसे ही हमारे जो पुण्य हैं वो हमारे साथ तो चलते हैं, जैसे हम कर्म करके आए हैं। अब हम जब हाथ से करते हैं कुछ दान पुण्य किसी भी रूप में, वो हमारे आगे खर्ची के रूप में, हमें जैसे हमारे पास पैसे खत्म हो गए थे, पुण्य खत्म हो जाता है, तो वो पुण्य हमें आगे जब हम बचाते हैं, जैसे हम पैसे अगर बचा के चलते तो हमें आगे जाने का रास्ता आराम से सुलभ हो जाता। ऐसे ही जब हम कुछ करते रहते हैं तो हमारे जीवन में आगे बढ़ोतरी होती रहती है। और जो संक्रांत का महीना है ना, जो संक्रांत आई है मकर संक्रांति, ये पौष के महीने में आती है, कभी माह के महीने में आती है। तो इसमें हम जब कुछ भी दान पुण्य करते हैं, जैसे भगवान ने हमारे लिए अमावस्या तिथि बनाई है, पूर्णम तिथि बनाई है, द्वादशी तिथि बनाई है, एकादशी तिथि बनाई है, महीने में माह का महीना बनाया है, ऐसे ही मकर संक्रांति बनाई है। जब हम मकर संक्रांति को दान पुण्य करते हैं तो इसका अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। हमें इन दिनों में कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहना चाहिए। इसके लिए घर की औरत को ही बनाया गया है। घर की औरत थोड़े थोड़े पाठ पूजा पुण्य दान पुण्य करती रहती है, तो इससे उनके जो है परिवार में बच्चों की, बेटियों की, अपने पति की जो है लंबी उम्र होती है, सदा सुहागन रहती है। और दिल से करना चाहिए, ऐसे नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके करे कि मुझे ये काम करना ही करना है, बड़े दिल से करना चाहिए। अब कुछ नेक चार मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैंने कहा कि हमारे माथे पर, हमारे सर पर जितने बाल होते हैं ना, उतने ये नेक चार होते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ये चीज़ें हमारे लिए बहुत सारी छोड़ करके गई हैं और हमें उन्हें करना भी चाहिए। कैसे करना है मैं कुछ आपको बता देती हूँ और कुछ मैंने पहले भी बता दिए हैं। अब जब 14 जनवरी के दिन से संक्रांत जब आती है, उसके बाद एक दिन पहले लोहड़ी भी आती है। और संक्रांत वाले दिन सवेरे हलवा, पूरी या खीर बनाते हैं। खिचड़ी, रेवड़ी, रुपये, मूंग दाल चावल की जो खिचड़ी होती है ना, वो बना लेते हैं। जैसे मूंग की दाल थोड़ी सी डाल ली, थोड़ी सी चावल डाल लिए, उन्हें मिलाकर और फिर उस पर हाथ फेर पर वो उन्हें ब्राह्मण को दिया जाता है कुछ रुपये रख करके। कहीं कहीं के यहाँ पे चूरमा, दाल चूरमा बनता है, तो आप दाल चूरमा बना ले, जो आपको अच्छा लगे वो बाद में बना ले। साथ में सामर्थ्य होने पर कोई भी 14 चीज़ें हाथ रखकर गरीबों को बांट देते हैं। संक्रांत को वैसे तो जो अगर अनुमम चाहें, जो बोला वाली में आते हैं, वो 360 प्रकार के नेक होते हैं। जिस लड़की की शादी इस बरस होती है, उस लड़की से भी नियम कराया जाता है। जैसे पहली बार शादी का जो पहला साल आता है संक्रांत का, उसमें कुछ नियम कराया जाता है और दूसरे साल उस लड़की को फिर उद्यापन भी करवाया जाता है। उसमें जो है मायके से और ससुराल में, मायके से ससुराल में जो है कुछ विशेष बायना भेजा जाता है मायके की तरफ से। इस बायने में मेवा रखे जाते हैं और खोए के जो 360 अथवा अर्थात पेड़े या फिर लड्डू या फिर इस तरह से कुछ दिए जाते हैं, जिनके जैसी रिवाज है वहाँ उस तरह से दिए जाते हैं। सास ससुर के कपड़े भी दिए जाते हैं, चांदी का दिया और बत्ती भी दी जाती है, बने बनाए आते हैं वो सुनार के पास। चिड़िया, बाजरा, चावल और सामर्थ्य होने पर पूरे परिवार के लिए भी कपड़े भेजे जाते हैं। ये इस तरह से किया जाता है। संक्रांत पर लड़कियों के यहाँ सामर्थ्य अनुसार प्रतिवर्ष लड़की, दामाद व बच्चों के गर्म ठंडे वस्त्र, फल मिठाई भी दी जाती है।
गज्जक और रेवड़ी और दामाद के टीके का लिफाफा, दामाद को टीका लगाकर जो पैसे देते हैं उन्हें लिफाफे में देते हैं। लड़की व बच्चों के रुपये भेजे जाते हैं। ये तो पियर से आ गए। अब बहुएं ससुर जी को जगाने और कपड़े पहनाने का नेग भी करती हैं। गुड़ की भेली देती हैं, फल रुपये देती हैं और ओढ़ने बिछाने के कपड़े भी देती हैं। सास को सीढ़ी चढ़ाते हैं, उतारते हैं, नेग देते हैं। ननद और नंदेऊ को, जेठ और जिठानी को वस्त्र दिए जाते हैं। बहुएं देवर को बादाम से मनाने आदि का कार्य भी संक्रांत के दिन करती हैं। आज के दिन से 1 बरस तक चिड़िया को 1 मुट्ठी बाजरा डालना, जमादारनी को 1 टोकरा व झाड़ू देकर 1 वर्ष तक घर के बाहर झाड़ू लगवाना और अगली संक्रांत पर साड़ी, ब्लाउज और रुपया देना। घर के दरवाजे के बाहर दिया जलाना, अर्थात 1 माह तक 1 थाल प्रतिदिन ब्राह्मण को दान देना आदि नियम भी कुछ महिलाएं धारण करती है। ऐसे काफ़ी सारे नियम हैं। ये छोटे छोटे नियम हैं जो ज़्यादातर महिलाएं करती रहती हैं। अब गुड़ की भेली देते समय जब बहुएं जब गुड़ की भेली देती हैं ससुर जी को, तो जैसे गुड़ की भेली ऐसे एक बड़ी सारी भी आती है, आप चाहे तो छोटी छोटी गुड़ी भी डली भी ले सकते हैं, 1.25 किलो के रूप में ले सकते हैं अगर गुड़ की भेली नहीं मिलती है तो वो जब ससुर जी को देती हैं तो कहती हैं, लेओ पापा भेली दिखाओ अपनी थैली। इस तरह से कुछ हंसी मजाक भी हो जाता है, इस तरह से करते हैं। या फिर हवेली दिखाओ अपनी हवेली, फिर ससुर जी भी जो है कुछ बहुओं को रुपया देते हैं। इस तरह से निकचार होता है। और कुछ मेवा मठरी का किया जाता है, जैसे उसमें फल डाल देते हैं, मेवा डाल देते हैं, मठरी डाल देते हैं। देते समय बहू सासू जी से कहती है, लीजिए माजी मठरी खोलिए अपनी कठरी। इस तरह से भी नेक किया जाता है। और पति का नेक भी होता है। पति को पान खिलाते हैं, या उसी दिन बनवा ले या फिर आप रात को 1 दिन पहले ला करके रख लेते हैं। पति को पान देती हैं और खिलाकर पत्नी कहती है कि लो सैया जी पान और रखियो सदा हमारा मान। इस तरह पति का नेक हो जाता है। पति को छुआरे भी देते हैं, जो मीठे छुआरे आते हैं वो दे देते हैं ताकि वो खा ले। पति को छुआरे जब देती हैं तो पत्नी कहती है, लो सैया जी छुआरे सदा रहो हमारे। और फिर अगर किसी के देवर हो तो देवर का भी नेक होता है। देवर को बादाम देते हैं भर के। आप छलनी में बादाम भर लें, आप छलनी कोई भी आप ले लें। और भाभी देवर से कहती हैं, लो देवर जी बादाम बनियो हमारे गुलाम। इस तरह से देवर के नेक किया जाता है। और ननद को मनाना, छोटी ननद के कपड़े बनवाकर, छोटी ननद है या बड़ी ननद है, उन्हें कपड़े बनवा देते हैं उन्हें, और बतासा देते हैं उन्हें। बतासा मतलब पतासा आते हैं ना, पतासा देते हैं वो। और भाभी कहती है उसे, लो ननदिया बतासे और दिखाओ अपने तमाशे। इस तरह से जो है घर के छोटे बड़े होते हैं उनके इस तरह से नेक किए जाते हैं। और कुछ बड़े नेक भी होते हैं, जैसे घाट पाट सींचना, चिड़िया मुट्ठी, कोठी मुट्ठी, सोते हुए ससुर को जगाना, थाल परोसना। इस तरह से भी कई नेक होते हैं। अब जब घाट पाट आप सींचने का नेक लें तो उसमें 1 साल का होता है, या फिर आप 1 दिन ही सींच सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। कई बार जॉब वगैरह होती है तो नहीं है, लेकिन पहले ना 1 साल का नियम लेते थे। जो चीज़ करते हैं अगर विधि अनुसार आप करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फलीभूत होती है। लेकिन आजकल क्या है, कई जॉब वगैरह करते हैं या फिर नहीं टाइम है या फिर एकल फैमिली में रहते हैं तो मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से किया जाता है। अगर आप एक बार करना चाहते हैं कि पता नहीं अगले साल तक हम कैसे करेंगे, तो आप 1 दिन भी उस मुश्किल में आप 1 दिन कर सकती हैं। घाट पाट सींचने का नियम लिया जाता है संक्रांति से। जो बड़ी संक्रांति आएगी ना लोहड़ी के बाद, तब से लिया जाएगा ये नियम। और रोजाना सींचा जाता है 1 साल तक, यानी कि अगली संक्रांति तक रोजाना सींचने का नियम होता है। और अन्यथा महीने में जो 1 संक्रांति आए उस दिन भी आप 31 जगह पूरे 1 माह का सींचकर पूरा कर लिया जाता है। जैसे आप संक्रांति, इस महीने की संक्रांति आई, और हर महीने वैसे तो संक्रांति आती है। अगर आपको ध्यान रहता है पूजा पाठ का और आप हर संक्रांति को सींच सकती हैं तो आप हर पर संक्रांति को सींच ले, नहीं तो अन्यथा आप 1 दिन याच कर सकते हैं। उसमें
हर संक्रांति में क्या होगा, 31 बार आपको जल के छींटे होंगे, 31 बार आपको पूजा एक साथ कर लेनी होती है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जल छींचना होता है। इसके लिए क्या करना होता है, अपने घर के आगे ना थोड़ा सा गोबर रख लें, कहीं से भी थोड़ा सा गोबर आप रख लें, पहले झाड़ पोंछ लें उस जगह को, फिर आप गोबर रख दें, रख कर उस पर ना थोड़ा सा आप जैसे उसे थोड़ा चपटा सा कर दें, उसके ऊपर जल की छींटे दे दें, और थोड़ा सा छींटे देने होते हैं क्योंकि गोबर तो जो है गीला ही होता है। थोड़ा सा गोबर पर रोली लगा दें, 7 बिंदी लगाएं गोबर पर। थोड़ा आप जब चपटा कर लेंगी, रोटी की तरह थोड़ा सा चपटा कर लेंगी ना, उसके बाद उसमें 7 बिंदी लगा दें रोली से, और थोड़े से चावल चढ़ा दें थोड़े थोड़े। जल गोबर की ढेरी के आगे सींचती जाए, जल है ना जो गोबर जो हमने रखा है उसके आगे पानी सींचती जाए, और इस प्रकार 12 महीने तक पूजा की जाती है। नहीं करे तो जैसे मैंने कहा आज ही आप कर रहे हैं तो आप उसमें बोलते हैं ऐसे, सींचूंगी घाट पाट पाऊंगी राजपाट, 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 सींचूंगी घाट पाट पाऊंगी राजपाट। इस तरह से आपको 7 बार बोल लेना है। और उसके बाद अगर उस दिन हो सकते हैं तो आप उस दिन एक साड़ी ले लें, या साड़ी के ऊपर एक ओढ़ना भी ले सकते हैं, जैसे राजस्थान में ओढ़ना कहते हैं, जैसे हम पूजा पाठ में ओढ़ना ओढ़ते हैं ना उस तरह का, या फिर एक साड़ी ले लें आप, और एक चांदी का गिलास ले ले तो चांदी का, अगर आपके सामर्थ्य नहीं है तो आप सिंपल गिलास ले ले, उस गिलास में मेवा भर ले, जैसे काजू किशमिश मेवा जितनी होती है ना, अखरोट वगैरह, वो सारी भर ले, उस पर रुपया रखकर, और जितनी आपकी सामर्थ्य है रुपया रखकर हाथ स्पर्श करके, हाथ फेर कर अपनी सास को चरण स्पर्श करके देते हैं। सास नहीं है अपनी जेठानी को दे सकते हैं, जेठानी नहीं है अपनी ननद को दे सकते हैं, अपनी ननद नहीं है तो आप आस पड़ोस की कोई बड़ी है उन्हें दे सकते हैं, अगर कोई भी नहीं है तो आप मंदिर में दान दे सकते हैं, ब्राह्मणी जी को दान दे सकते हैं, इस तरह से दान देते हैं। वैसे तो ये जो नेक होते हैं, जो हम बायना जो नेग निकालते हैं, उन्हें हम अपनी सास को या बड़ों को देते हैं। और हाथ फेरते वक्त थोड़े से आप चावल के दाने ले लें, थोड़ी सी रोली ले लें, सिक्का जो रुपया आपको देना है वो आप ले लें, हाथ फेर कर बोल सकते हैं कि हे विष्णु भगवान, आज मैं घाट पाट सींच रही हूँ और घाट पाट का उद्यापन भी कर रही हूँ। ये उद्यापन हो जाता है, उसमें कुछ आप मीठा वगैरह भी अवश्य रखें, और उसके बाद घाट पाट इस तरह से बोल करके, और फिर आप जो है अपनी सासू ननद जेठानी किसी को भी आप दे सकते हैं। ऐसे होता है इसका नियम। मैं और भी नियम आपको बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी नियम, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और नियम जो बचे हैं मैं उनको बता देती हूँ। देखिए नियम तो बहुत सारे हैं, हमें ज़िंदगी में जितने कर लें उतने कम हैं, क्योंकि हमें भगवान ने इसी रूप में भेजा है कि हम कुछ ना कुछ करते रहें, अपने हाथ से कर, भगवान ने कहा कर, हाथ से कुछ कर, तो हम इसे ऐसे करें, तो करने से हमारे जीवन में सुगमता आती है। कुछ भी आप करेंगे तो आप देखेंगे ये व्यर्थ नहीं जाता है। संक्रांत के जो दान पुण्य होते हैं ये व्यर्थ नहीं जाते हैं, ये हमें अनंत अनंत गुना होकर के मिलते हैं, यानी कि कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों गुना होकर के मिलते हैं। तो इस तरह आप करिए। अगर वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय।